आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज नीव प्रोग्राम के तहत कक्षा 9वीं के गणित विषय के त्रिभुज का क्षेत्रफल उप विषय पर चर्चा करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि हीरोन फार्मूले का प्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किस प्रकार कर सकते हैं। सारांश के रूप में इसे पुनः देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हों तो हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो वो हमने हीरोन फार्मूले के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज की तीन भुजाएं ए, बी और सी दी गई है, तो किस प्रकार से हम हीरोन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हीरोन फार्मूले में हमने एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी प्लस सी बाय बटे दो अर्थात तीनों भुजाओं का योग का आधा अर्थात परिमाप का आधा। तो इस प्रकार हमने पिछली वीडियो में हीरोन सूत्र का प्रयोग पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए कुछ जटिल समस्याओं के हल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप चित्र में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगवाने लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आप जैसा कि राइट साइड में देख पा रहे हैं, एक त्रिभुजाकार पार्क है। इसकी भुजाएं ए जो है वो 120 मीटर है, बी 80 मीटर है और सी 50 मीटर ये हमें दी गई है। ये तीनों हमें भुजाएं दी गई हैं त्रिभुजाकार पार्क की। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप के लिए हमें पहले तीनों भुजाओं का योग निकालना है। तीनों भुजाओं का योग जो है वो हमारे पास 250 आ गया। 250 का हम आधा करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 125 जो है वो एस की वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। आइए अब हमारे पास चार चीजें आ चुकी हैं, एस, ए, बी और सी। जहां एस हमने निकाला है और ए बी सी की वैल्यू हमें पहले से ही दी गई थी क्वेश्चन में। अब हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो एस माइनस ए अर्थात 125 में से 120 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। इसी तरह से एस माइनस बी 45 और एस माइनस सी 75 में प्राप्त हुआ। आइए अब हीरोन फार्मूले को अप्लाई करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज थी एस, ए, बी और सी की, वो हमने फार्मूले में रखी अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 125 गुना 5 गुना 45 गुना 75। तो इस प्रकार हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 375 वर्गमूल 15 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आइए अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है इसी के
उसे एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का वह भी ज्ञात करना है। तो देखिए, 3 मीटर जब वो फाटक के लिए जगह छोड़ रहा है, तो हमारे पास तीनों भुजाओं का जोड़ जो है, परिमाप जो है वो 250 मीटर आया हुआ है। और 3 मीटर जब वो फाटक की चौड़ाई छोड़ रहा है, 3 मीटर फाटक के लिए स्थान छोड़ने के बाद त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, तो 3 मीटर उसमें से घट जाएगा, तो 247 मीटर हमारे पास परिमाप रह जाएगा। इस प्रकार अतः बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई जो है वो हमारे पास 247 मीटर आई है। और अब बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है हमें, तो 1 मीटर तार के लिए 20 रुपए खर्च आ रहा है, व्यय आ रहा है। तो हमारे पास तार की जो लंबाई है वो 247 मीटर है, तो इसलिए हमने 247 गुणा 20 किया, तो हमारे पास 4,940 रुपये जो है वो इस त्रिभुजाकार पार्क में बाड़ लगाने का व्यय आया, निकाला हमने। आइए अब एक और अन्य क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक यातायात सिग्नल बोर्ड जिस पर आगे स्कूल लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन फार्मूले से। और जैसा कि चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि तीनों भुजाएं इस त्रिभुजाकार सिग्नल बोर्ड की बराबर है, अर्थात यह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का सिग्नल बोर्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो त्रिभुजाकार सिग्नल बोर्ड है उसकी प्रत्येक जो भुजा है उसकी जो लंबाई है वो ए है। और परिमाप जब हम निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे, ए जमा ए जमा ए बराबर है 3a। और यहाँ पर अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3a/2, अर्थात हमें जो परिमाप दिया गया था 180 सेंटीमीटर, उससे हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात एस की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर क्या निकाली? 90 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। अब त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 180 सेंटीमीटर है, और तीनों भुजाओं की जो कुल योग जो होगा वो भी 180 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इस प्रकार 3a बराबर है 180, तो a की मान जो है हमें 60 प्राप्त हुआ। और s हमने पीछे निकाल ही लिया था कि s का मान जो है वो 90 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाला हीरोन फार्मूले से, वो आएगा 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। अर्थात हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 900 वर्गमूल 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कुछ जटिल समस्याओं को बहुत ही आसानी पूर्वक हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। आइए अब होमवर्क देखते हैं। होमवर्क आप यहाँ पर वीडियो को 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए रोककर आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, और आप आसानी पूर्वक होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।